नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो कब से होगी। जैसा कि मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बहुत सारी सूचनाएं दी गई थी कि जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम समाप्त हो जाएगा वैसे ही रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और जानकारी मिली है समाचार पत्रों के माध्यम से कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की जो तारीख है उसकी घोषणा इसी महीने कर दी जाएगी, अगस्त के लास्ट में। समाचार पत्रों में तो ये भी जानकारी दी गई थी कि अगस्त से ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन अगस्त के महीने में केवल परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा कि किन किन तारीखों में परीक्षाएं होंगी। और ये जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर के महीने में शुरू हो जाएंगी। सितंबर के पहले सप्ताह से ही ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये देखिए समाचार पत्र में लिखा है कि ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा इसी माह संभव। रेलवे भर्ती बोर्ड की बहुप्रतीक्षित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 21 अगस्त से प्रारंभ हो सकती है। यहाँ पर तो तारीख भी बता दी गई है, 21 अगस्त से प्रारंभ हो सकती है। रेलवे ने परीक्षा आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा की तिथियों की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के रिक्त 1,03,769 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित सीबीटी आयोजित की जाएगी। लगभग 1.25 करोड़ अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हाल ही में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर के अभियान चलाया था। अभ्यर्थियों की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अगस्त में कराने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि यह परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में यानी कि 20 और 21 अगस्त से प्रारंभ हो सकती है और ये परीक्षा अलग अलग तिथियों में होंगी। लेकिन लेटेस्ट जानकारी ये मिली है कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में अभी रेलवे ग्रुप डी की केवल जो है तारीखों का ऐलान होगा और सितंबर के महीने में परीक्षा होगी। ये देखिए दूसरे समाचार पत्र में लिखा कि रेलवे में ग्रुप डी भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी इन पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा सीबीटी 1 परीक्षा अगस्त में शुरू करने वाला है और इस भर्ती अभियान के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया और पहले फेज की एग्जाम डेट्स की जो डेट्स हैं वो अगले सप्ताह जारी हो सकती हैं। तो बहुत सारे समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि अगस्त के महीने से ही यानी कि 21-22 तारीख से ही परीक्षाएं रेलवे ग्रुप डी की शुरू हो सकती हैं और इसके बारे में जो तारीखों का ऐलान है वो अगले सप्ताह में कुछ समाचार पत्रों में दिया है और कुछ समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि वो तीसरे सप्ताह में इसकी जानकारी दी जाएगी। तो या तो अगस्त के लास्ट में इसकी जो परीक्षाएं वो शुरू हो सकती हैं या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में। हर हाल में रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएं वो शुरू हो जाएंगी। आरआरबी ग्रुप डी का पूरा प्रैक्टिस सेट पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप में भी उपलब्ध है, वहां पर जाकर के भी आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए कम से कम 5-6 नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर चुका है, नोटिस जारी कर चुका है, शुद्धि पत्र जारी कर चुका है। पता नहीं किस तरीके का अधिकारी हैं, कौन सी बूटी खा करके ये नोटिफिकेशन बनाते हैं जिसमें नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ता है और दोबारा नोटिफिकेशन को जारी करना पड़ता है। जब चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। कुछ कमियों की वजह से तो पूरे का पूरा नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा क्योंकि कुछ विद्यार्थी तो फिर दोबारा वो आवेदन ही नहीं कर पाए, वो कन्फ्यूज हो गए कि हमने आवेदन कर दिया है। और उसमें कमी यह थी कि तदर्थ शिक्षकों का भारांक और जो जीव विज्ञान विषय को शामिल न किया गया था। आनन फानन में इन्होंने इसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कंप्यूटर विषय को भी शामिल नहीं किया गया। विद्यार्थियों ने जब धरना प्रदर्शन किया था तो उन्होंने कहा था कि अब बहुत कम समय बचा है, अब कंप्यूटर विषय को शामिल नहीं किया जा सकता, अगली बार हम देखेंगे। इसी के बाद में फिर से शुद्धि पत्र जारी किया गया था। अब क्योंकि जो नोटिफिकेशन में लिखा था कि ये जो परीक्षाएं हैं वो मंडल स्तर पर होंगी, जिला स्तर पर नहीं होंगी। विद्यार्थी इसी मुद्दे को लेकर के कोर्ट में चले गए और उसके बाद में आनन फानन में फिर से इन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी किया और इन्होंने कहा कि वो गलती से त्रुटिवश हमने ऐसा लिख दिया था कि परीक्षा मंडल स्तर पर करवाई, जब मंडल को जिला समझा जाए और वो मंडल नहीं है, जिला है।
फिर ये शुद्धि पत्र इनका जारी हुआ। उसके बाद में फिर से इन्होंने आज एक शुद्धि पत्र जारी किया है। पता नहीं किस तरीके के कर्मचारी हैं, किस तरीके के अधिकारी हैं, किस तरीके से नोटिफिकेशन बनाते हैं, किस तरीके से विज्ञप्ति बनाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं उत्तर प्रदेश में भर्तियों के, कि हमेशा मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट भी केवल जजमेंट देती है, उसके बाद में इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों पर कोई कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करती है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। ना तो सरकार करती है, ना ही कोर्ट करती है कि किसने बनाया ये नोटिफिकेशन, पहले उसको जेल में डालो। इस तरीके से आदेश देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा शुद्धि पत्र की समस्त केंद्राध्यक्ष प्रधानाचार्य को भेजे गए विज्ञापन वर्ष 2021 प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता भर्ती की निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ 10 पैरा 25 महत्वपूर्ण सूचना एक दृष्टि में द्वितीय सत्र की परीक्षा इन्होंने लिख दिया है 9:30 बजे से 11:30 सेकेंड पाली की परीक्षा। पता नहीं कैसे इनके टाइपिस्ट हैं, कैसे कर्मचारी हैं। और लिखा इसको 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे पढ़ा जाए, मंडल को जिला पढ़ा जाए। इस तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग विद्यार्थी क्या करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये गलतियां इस तरीके से ये लोग क्यों करते हैं इतना ज़्यादा। और कोई विद्यार्थी गलती से फॉर्म अपडेट नहीं कर पाता, कोई त्रुटि हो जाती है तो उस विद्यार्थी को कोई मौका नहीं दिया जाता है। इसी नोटिस के संबंध में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने एक पोस्ट किया, जिसे देखिए लिखा हुआ कि इस शुद्धि पत्र को देख करके आप परेशान मत होइए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लगातार शुद्धि पत्र के सहारे जी रहा है। इनकी गलती हो शुद्धि पत्र जारी करते हैं, अगर बेरोजगार साथियों का मिस्टेक हो जाए तो उसे घोषित कर देते हैं। यही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का इतिहास। साक्षात्कार में धुआंधार 3-3 लाख रुपए लेकर के लूटेंगे, लेकिन अध्यक्ष माननीय वीरेश कुमार राय जी इसकी जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि कमीशन वहां तक भी जाता है और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से करना मूर्खता है। उनके सामने अगर आप कहेंगे भी तो वह उनको लगेगा कि सपने आदमी हैं। साथ आपको ये भी बता दें कि छोटे भैया नेता भी दलाली की इतनी सीमा डाक गए हैं कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो केवल यशगान करते हैं। सपने नहीं है, ये सपा के आदमी है। और यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर कोई इनकी शिकायत करेगा तो उनको लगेगा कि ये विरोधी पार्टी की साजिश है और ये भड़काया जा रहा है हमारे कर्मचारियों के खिलाफ। ये बात तो सही है। योगी आदित्यनाथ सीएम के पास आप कोई भी मांग को लेकर के जाइए, और यही कारण है कि कभी भी प्रतियोगी छात्रों से अलग से आज तक ये नहीं मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो एक अलग बात है कि जनता दरबार में 2-4 विद्यार्थी घुस जाते हैं और एप्लीकेशन थमा देते हैं। इसके अलावा वो अलग से कभी बेरोजगार छात्रों से समस्या नहीं पूछी है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और जो चयन बोर्ड है वो किस तरीके से कार्य करता है और चयन बोर्ड ने कौन कौन से रिजल्ट दिए, कौन कौन से रिजल्ट नहीं दिए हैं, क्या कमियां चयन बोर्ड में उत्तर प्रदेश की। ये एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फीडबैक लेना चाहिए बेरोजगार छात्रों से। आज भी उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है, यानी कि वो मिलते तो हैं लेकिन जिनको नियुक्ति मिल जाती है उनसे मिलते हैं, बेरोजगारों से नहीं मिलते। जबकि बेरोजगारों से पहले मिलना चाहिए, उनके साथ में फोटो खिंचवानी चाहिए कि आज हम इस बेरोजगार से मिले और इससे हमने समस्याएं जानी कि आखिरकार ये UPSSC की तैयारी करते हैं और इन्होंने हमको बताया है कि 2016 जेई की परीक्षा नहीं हुई, 18 की परीक्षा नहीं हुई है और फिर ये उसको लपेटते वहाँ के चेयरमैन को। ऐसा कभी कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये जो अनिल सिंह है उन्होंने ये पोस्ट भी किया है, वो फोटो भी टैग की है। इसी तरीके से परीक्षा से 3 दिन पहले बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होना है 6 तारीख को। 6 तारीख को एग्जाम है, 3 दिन पहले जो है परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं, उसको भी आप लोग देख लें अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो। ये देखिए लिखा बीएड प्रवेश परीक्षा से 3 दिन पहले बदल दिए गए परीक्षा केंद्र। लिखा बीएड के राज्य समन्वयक ने बताया कि दोनों ही जनपदों के जिलाधिकारियों ने केंद्र बदलने के लिए पत्र लिखा था। एक परीक्षा केंद्र लोकेशन एवं एक परीक्षा में दूसरी कोई परीक्षा होने की वजह से बदला गया है। बदले गए परीक्षा केंद्रों में जिन भी अभ्यर्थियों का केंद्र पड़ा था उनको सभी को मैसेज किए जा रहे हैं और सूचना जो है ईमेल के माध्यम से भी की जा रही है। यहाँ पर बताया गया किन जिलों के परीक्षा केंद्र बदले गए हैं। लिखा उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड परीक्षा का आयोजन 6 अगस्त को प्रदेश के 75 जिलों में होगा और परीक्षा से 3 दिन पूर्व प्रयागराज में एक और इटावा के 2 परीक्षा केंद्रों को अलग अलग कारणों से बदल दिया गया है। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि इटावा में पुराना परीक्षा केंद्र करम क्षेत्र महाविद्यालय था, जिसके स्थान पर नया परीक्षा केंद्र जनता महाविद्यालय ब्लॉक ए बकेवर को बनाया गया। इसी तरीके से प्रयागराज में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसे बदल करके इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड बिजनेस विभाग को परीक्षा केंद्र बनाया गया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 सूचनाएं UPSSC की। पहली सूचना तो ये है कि UPSSC में 9 तारीख को विद्यार्थी जा रहे हैं वहाँ पर
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और इन विद्यार्थियों की मांग ये है कि जो लोअर की परीक्षा हुई थी प्री की 2019 वाली, जिसका मेंस होना है अभी, ये विद्यार्थी पोस्ट प्रेफरेंस की मांग कर रहे हैं कि फिर से उसके लिए विद्यार्थियों को बुलाया जाए और फिर से पोस्ट की जो वरीयता है उसका जो आवेदन है पुनः लिया जाए। विद्यार्थियों ने जल्दी जल्दी में गलत आवेदन कर दिया है। इन विद्यार्थियों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था, और अगर आप लोगों ने भी लोअर की भर्ती में गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया है तो आप लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं। लिखा है कि आप सभी को अवगत कराया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2019 लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा अक्टूबर माह में आयोजित होने वाली है, जिसके संबंध में कई साथी ऐसे होंगे जिन्हें अपनी पद वरीयता में संशोधन कराना होगा। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 9 अगस्त को अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाकर के पद वरीयता में संशोधन हेतु ज्ञापन सौंपने लखनऊ में उपस्थित होंगे। अतः निवेदन है कि जिन अभ्यर्थियों को पद वरीयता में संशोधन करवाना हो वे अधिक से अधिक संख्या में मुख्य परीक्षा के लिए पुनः आवेदन की मांग को रखने के लिए लखनऊ में उपस्थित हों। और इन्होंने ये 2 नंबर भी इन विद्यार्थियों ने दिए हैं। आप लोग इन नंबर से कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना है यूपी SSSC पीईटी एडमिट कार्ड की। यूपी SSSC के जो एडमिट कार्ड हैं वो इसी सप्ताह लास्ट में या अगले सप्ताह जरूर जारी कर दिए जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि 10 तारीख के पहले पहले यूपी SSSC जो है पीईटी की जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।